देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें रिज मैदान पर स्थापित प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अहिंसा का मार्ग ही धर्म है। पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देकर याद किया जा रहा है। आज महात्मा गांधी जी के इस पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा आंदोलन पूरे देश ने जो देखा उसमें गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और शांति के साथ हमको अपने इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। स्वतंत्रता की इस दृष्टि से उनने पूरे देश भर में एक वातावरण खड़ा किया और पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर जा करके देश के लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा किया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में भी उनका एक बार नहीं अनेक बार आना हुआ और हिमाचल छोटे प्रदेश ने भी उस दृष्टि से जो है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त भी निभाई और उनके इस योगदान के लिए वो हमेशा जो है वो स्मरण किए जाते हैं। और उस वक्त, उस दौर में भी स्वच्छता उनका एक बहुत प्रिय विषय रहा और उस स्वच्छता के संदर्भ में उस वक्त जो बातें कही हैं आज भी वो बहुत जो है वो तर्कसंगत हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की उस स्वच्छता के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और गति दी है। तेज गति से इस आंदोलन का हिस्सा बने और स्वच्छता हमारे जीवन का एक नियमित एक विषय बने, उस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर, इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रदेश अलर्ट है। हालांकि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की हरकत कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसान आंदोलन नहीं है। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुआ वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह किसान आंदोलन कम और राजनीतिक ज्यादा लग रहा है। प्रदेश में जिला परिषद व स्थानीय निकायों के चुनावों में जनमत हथियाने के आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बताया। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें बहुमत मिला है तो वह अपने अध्यक्ष बनाएं, लेकिन जहां बीजेपी को मिला वहां तो हम ही बनाएंगे। कि वो बहुत एक इस तरह की घटना है जिसकी हर तरह से निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोई हमारे लिए खतरा है, कोई इस प्रकार से कोई ऐसी हमारे लिए कोई चुनौती है, ऐसी परिस्थिति तो नहीं लगती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कहीं भी देश में की जा सकती हैं, कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से जो देश का हित नहीं चाहते हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हम चौकसी के साथ जो है आने वाले समय में काम करते रहेंगे। हिमाचल में जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष या कांग्रेस जो है बार बार मुद्दा बना रही है, इसको दिशाहीन कर रही है, इसमें घी का काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से किसानों को बरगलाया जा रहा है? मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पूरे देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ऐसा अब लगता नहीं है। कुछ और ही आंदोलन होकर के जो है वो देश के सामने। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से दिल्ली में गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सारी परिस्थितियां वहां पर पैदा करने की कोशिशें हुई, वो पूरे देश ने देखी है। वो जो है वो चिंता का भी विषय है और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी वो चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं।
सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीडीसी जिला परिषद के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा के कोई दल के जरिए जो है जनादेश को चुना। उनको अगर जनादेश उनको लग रहा है कि उनको मिला है तो वो बनाए, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन जहाँ जनादेश हमको मिला है वहाँ हम बनाएंगे, उनको पूछ के नहीं बनाए। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।